भाई बहनों को जय मसीह की। और फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको आज का दिन दिखाया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, हम पिछले दिनों अब्राहम के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे और आज हम याकूब के पत्री से हम आज चालू करेंगे। और विशेषकर मैं याकूब एक अध्याय उसका 1 से जो है 2 आयत तक यहाँ पे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्र को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं तो इसको पूरा आनंद की बात समझो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस वचन पढ़े जाने के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले याकूब के पत्री के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ और याकूब के जीवन के विषय में बताना चाहता हूँ। नया नियम का नीति वचन है, ऐसा हम बोल सकते हैं याकूब का पत्री। और ये पत्री जो है विशेषकर एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की जीवन जीना चाहिए, इस पत्री में लिखाया है। और साथ ही साथ इस पत्री को जो है याकूब ने लिखा है और प्रभु यीशु मसीह का भाई है। और जब हम मत्ती रचित शुभ समाचार 13 का 55 पढ़ेंगे, मरकुस 6 का 3 पढ़ेंगे और गलतियों 1 का 19 पढ़ेंगे, इसमें स्पष्ट बताया है ये जो है प्रभु यीशु मसीह का भाई है। भाई मतलब जो है एक प्रकार से बोला जाए तो भाई तो है, माँ के द्वारा भाई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा था और ये यीशु से जन्मा था। नए नियम में 4 याकूब के बारे में बताया गया है। कई बार बच्चे लोग नहीं समझ पाते कि ये कौन सा याकूब है, लेकिन नया नियम में जब हम पढ़ते हैं तो 4 याकूब है और उसी में का एक है प्रभु यीशु मसीह का भाई। मैं इन चारों याकूब के विषय में बताना चाहता हूँ। यहूदा का पिता याकूब, जब हम प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 13 में पढ़ते हैं। फिर दूसरा जो है अल्फाई का बेटा याकूब मत्ती 10 का 3 में, और जब्दी का बेटा याकूब मत्ती 4 का 21 में, और प्रभु यीशु मसीह का भाई मत्ती 13 का 55 में। तो यहाँ पे हम 4 याकूब के विषय में देख सकते हैं नए नियम में। तो उसी में का जो है प्रभु यीशु मसीह का भाई हम बोल सकते हैं। उसी ने इस पत्री को लिखा है। और जब हम इस पत्री को जब पढ़ते हैं तो 5 अध्याय है। और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में उसका रिश्तेदार कई लोग विश्वास नहीं करते थे प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद याकूब प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के 12 चेलों में से नहीं था। और प्रभु के 12 चेलों में से नहीं था। और याकूब के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि वह यरूशलेम की कलीसिया का पहला प्राचीन था और 30 साल जो है यरूशलेम में रहा, एक यरूशलेम का मुख्य व्यक्ति था। मेरे प्रियो, पालूस को इसी ने जब यरूशलेम आया तो स्वागत किया, जैसे पहला कुरिन्थियों 15 का 17 में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम याकूब के विषय में देखे हैं। याकूब जो है नए नियम में जो है 4 लोग हैं, उसमें का एक है प्रभु यीशु मसीह का भाई, और उसी ने इस पत्री को लिखा है। और साथ ही साथ जब हम पढ़ते हैं तो पहले उसके रिश्तेदार लोग विश्वास में नहीं था और ये याकूब भी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो है मर के तीसरे दिन जी उठने के बाद जो है वो जो है विश्वास किए। फिर जाके ये प्रभु के लोगों में चेलों में मिल गया। याकूब के स्वभाव के बारे में देखते हैं तो प्रभु पर विश्वास करने में देर हो गया। 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7 से 5 आयत पढ़ेंगे, 7 का 5। तो यहाँ पे लिखाया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 का 5 हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे।
हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि 7 के 5 में क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। कितना ये दुर्भाग्य है, उसका खुद का भाई जो है याकूब, प्रभु यीशु मसीह उसके संग में था, और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी किया होगा उनके बीच में। या प्रभु यीशु मसीह के समय सुना होगा कि ये याकूब तेरा भाई तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, जो है कई लोगों को चंगाई देता है, और पानी को शांत कर देता है, आंधी को शांत कर देता है, और दुष्ट आत्मा भागते हैं उसके नाम से। अलग अलग रीति से चिन्ह चमत्कार के विषय में सुना होगा। लेकिन फिर भी ये याकूब विश्वास करने में देरी कर दिया। फिर दूसरी बात देखा जाए तो प्रभु के जो है जी उठने के बाद चेलों में जा मिला, जैसे कि प्रेरितों के काम 1 का 14 में वहां पे पढ़ेंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तो ये लोग कलीसिया के लोगों के साथ मिलके जो है प्रार्थना करने लगा। और तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं तो कलीसिया यरूशलेम कलीसिया का मुखिया था ये। प्रेरितों के काम 15 अध्याय का 13 में पढ़ते हैं, और 21 के 18 में भी पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो यहाँ पे देखते हैं एक याकूब के विषय में विश्वास करने में जो है देरी किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो है जी उठने के बाद विश्वास किया, और जो है चेलों के साथ मिलके प्रार्थना किया, और यरूशलेम कलीसिया का एक मुखिया व्यक्ति था। और इसको लिखने का जो समय है इस पत्रिका, वो जो है एडी 46 से 49 में इसको लिखा है। और उसके बाद याकूब का जो मृत्यु है वो एडी 62 में हुआ है। याकूब के जो मृत्यु है वो एडी 62 में हुआ है। और जब हम पढ़ते हैं तो एक इसका मृत्यु जो इस प्रकार हुआ कि ये रक्त साक्षी हो गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। ये मसीह के लिए शहीद हो गया। याकूब को उसी समय मसीह विरोधी लोग के पास लाया गया, और प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने के लिए बोला उसको। लेकिन याकूब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उन लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में, जो है जो मसीह विरोधी हैं उनके बीच में, सब लोगों के सामने जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ऐसा करके प्रचार कर दिया, और तुरंत उसको सिर नीचे करके पथराव किया। लेकिन अंतिम समय में भी उसने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया और प्राण छोड़ दिया। इसी प्रकार प्रभु ने भी प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, यहाँ से जितने भी प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग हैं, अब जैसे कि यहाँ पे याकूब के विषय में पढ़ते हैं, तो याकूब को भी सभा में लाया, और याकूब को सभा में लाया तो उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो है इनकार करना था, या तो उसको प्रचार नहीं करना था। लेकिन याकूब जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। वो जान गया था कि परमेश्वर का जो प्रिय पुत्र है ये यही है, और ये हमारा उद्धार करता है, और बल्कि हमारे ही नहीं बल्कि सारे संसार के लोगों का उद्धार करता है, बोल के याकूब इस बात को जानता था। और जब उसको सभा में लाया गया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जो है इनकार नहीं किया, अपमान नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र है ऐसा बोल दिया। तो इस कारण उसको रक्त साक्षी हो गया, मतलब प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। और उसको जो है सिर नीचे करके उसको उस समय को लोगों ने पथराव किया। लेकिन मरते दम तक वो जो है प्रार्थना किया किनके लिए, और जो विरोध कर रहे थे, जो पथराव कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। और जब हम मत्ती रचित शुभ समाचार भी पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 27 में पढ़ते हैं, और 31 आयत में भी पढ़ते हैं, मत्ती 27 का 31 आयत तक, और मरकुस 15 का 16 से 20 आयत तक में, और यमुना रचित सुसमाचार 19 का 1 से 3 आयत, और मत्ती 5 के
जो है 10 से 12 आयत में, तो प्रभु यीशु मसीह भी को क्रूस में लटकाया गया था और उसके कपड़ा ले लिया, बांट लिया और लोग उसका अपमान कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह भी मरते वक्त यही प्रार्थना किया, हे पिता इनको क्षमा कर, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। और जैसा हम पढ़ते हैं कि अपने परमेश्वर को अपने मन और अपने सारे प्राण से उससे प्रेम कर और उसी प्रकार अपने पड़ोसियों को। और जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी आज्ञा दिया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पे भी याकूब प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह दुख के समय में जो सता रहे थे उनके लिए भी प्रार्थना किया। और जब हम ये तीसरा व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7 अध्याय का जो है 59 से 60 आयत तक प्रेरितों के काम पढ़ेंगे। इस आयत इम्पोर्टेंट है, तो इस आयत को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय, सॉरी, प्रेरितों के काम 7 अध्याय। 7 का यहाँ पे पढ़ेंगे तो बताया है, हम 59 से 60 तक पढ़ेंगे। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर लगा, और यह कहकर वह सो गए। फिर देखते हैं जब स्तिफनुस को महासभा के सामने लाया और उन्होंने जो है प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो लोग जो है स्तिफनुस को भी जो है पथराव करके मारने लगा। लेकिन इस स्तिफनुस भी यहाँ पे प्रार्थना करता है, हे प्रभु पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। फिर एक बार पढ़ेंगे 60 में, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट और खासियत बात क्या है कि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दिया है, और प्रभु ने उस जैसा उन्होंने आज्ञा दिया है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जीवन भी जिया है। तो इसलिए याकूब भी सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु मसीह भी सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है, और स्तिफनुस भी सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है। तो ये बात मेरे और आपके लिए बहुत ही इस संसार में जब जीवन जीते हैं तो इम्पोर्टेंट है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो जो मसीह विरोधी हैं, वो इसी प्रकार का हमें आरोप लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, झूठी आरोप लगाएंगे, जो है महासभा में जो है खींचे जाएंगे। लेकिन कभी भी जो है हम उनके लिए बददुआ नहीं देना है, बल्कि उनको दुआ ही देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह याकूब और यहाँ पे स्तिफनुस ने यहाँ पे उनके लिए दुआ कर रहा है। इसलिए बेटो, इस बात को मैं और आप ध्यान दें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, अपने दुश्मन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हम उनके विषय में कई बार बुरा सोचते हैं, और हम बोलते हैं कि प्रभु उनको दंड दे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा हम हमें नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनके लिए ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह और स्तिफनुस और याकूब के जैसे जो है उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इनके मन को बदलो, और ये आपके ऊपर विश्वास करे, आपका सेवा करे, आपकी महिमा करे। ऐसा बोल के मुझे और आपको भी जो है प्रार्थना करना चाहिए अपने दुश्मनों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर याकूब के पत्री जो है 5 अध्याय है। इस 5 अध्याय में 108 आयत है। 108 आयत जो है इंग्लिश में भी है और मलयालम में भी 108 आयत है, और इस हिंदी बाइबल में भी 108 आयत है। और शब्द जो है 1242 है, और अक्षर जो है 4647 है, और प्रश्न जो है 19 है। और
भाइयों शब्द जो है 14 बार आया है और पुराना नियम का आया 4 है। मतलब पुराना नियम का कुछ विषय इसमें याकूब में बताया गया है। और प्रार्थना शब्द लगभग 7 आया है। और आकाश के संबंध में 7 बार आया है। और पृथ्वी के संबंध में 6 बार आया है। और पुराना नियम के व्यक्तियों के नाम भी इसमें करीब 4-5 लोगों के विषय में बताया है। तो याकूब की पत्री वाकई में मेरे और आपके लिए के इम्पोर्टेंट जो पत्री है। हम याकूब के जीवन से और याकूब के पत्री से जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हमें एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के विषय में यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम, इसहाक, रहाबिस्या, आयूब, एलिया और जो है 12 गोत्र के विषय में बताया है। और धनी, कंगाल, अनाथ, विधवा के विषय में बताया है। और जब हम अंग के विषय में देखा जाए, अंग के विषय में तो यहाँ पे कान, जीभ, शरीर, मुंह और हृदय के विषय में बताया है। फिर उसके बाद देखते हैं तो फलों के भी नाम बताए हैं, अंजीर, जैतून, अंगूर। और फिर उसके बाद देखते हैं वस्तुओं के विषय में तो लोहा, सोना, चांदी, इनके विषय में बताया गया है। और जो है यहाँ पे जो मनुष्य का शरीर का जो काम है उसके विषय में बताया है, जैसे कि जलन करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, पक्षपात करना, लोभ करना, लालच करना। तो बहुत सारे ये याकूब के पत्री से हम सीख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है परीक्षा के समय में जो परीक्षा के विषय में बताया गया है, विभाजन किया गया है, विश्वास का परीक्षा। और साथ ही साथ परीक्षा का उद्देश्य क्या है, परीक्षा का जो है मेन कारण क्या है, सोता क्या है, इसके विषय में बताया गया है। जब हम 1 से 18 आयत तक, एक अध्याय का 1 से 12 आयत तक और एक अध्याय का 14 से 15 आयत तक पढ़ते हैं तो विश्वास की परीक्षा और परीक्षा का उपदेश क्या है और परीक्षा का सोता क्या है, मतलब जड़ क्या है, इसके विषय में बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास का एक स्वभाव के विषय में बताया गया है। विश्वास का जो स्वभाव है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना। और विश्वास जो है पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए, पक्षपात को निकालता है। और अपने विश्वास जो है कर्म के साथ प्रकट करना है। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं विश्वास जो है, विश्वास से हम जीव को नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके बाद विश्वास से ज्ञान को ज्ञान उत्पन्न होता है। और विश्वास नम्रता को उत्पन्न करता है। इस प्रकार के यहाँ पे विश्वास के एक बहुत ज्यादा लिस्ट को देख सकते हैं। आप लोग नोट कर रहे होंगे तो इसको ABCDE ऐसा आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो विश्वास का विषय यहाँ पे जब हम देखते हैं ये, तो विश्वास प्रभु के आगमन तक हमें करना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, क्योंकि उस पर विश्वास करने से हम उद्धार पाए हैं। और जब हम विश्वास के साथ जीवन जिएंगे तो प्रभु यीशु मसीह जरूर हमें जो है आके ले जाएंगे। या जब हम पहले इस संसार में जो है प्रभु में सो जाएंगे तो प्रभु में हम जी उठेंगे। तो इसीलिए प्रभु के आगमन के लिए हमारा विश्वास उस समय तक बना रहना चाहिए। और धीरज जो है, धीरज के विषय में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें धीरज धरना है प्रभु के आगमन तक। और विश्वास से प्रार्थना करना है ताकि चंगाई मिले और बड़ी बड़ी काम प्रभु के नाम से हो सके। विश्वास के द्वारा भाइयों को हमें जो है फेर लाना है प्रभु में। तो ये विश्वास के ही द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आ, आयत को पढ़े हैं याकूब का, यहाँ पे पढ़े हैं। तो जैसा पढ़े हैं याकूब 1 अध्याय का 1 से 2, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास। यहाँ पे याकूब जो है ये नहीं बता रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के भाई हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास ऐसा यहाँ पे बोला गया है। नया नियम में
के लेखों में जो नए नियम के जो लेखक हैं, यहूदा को छोड़कर सिर्फ याकूब ने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास कहा है। और अपने आप को इसका जो दास का अर्थ है, हम पढ़ते हैं यूनानी भाषा में, तो इसका तीन अर्थ है। एक तो पालन करना या आज्ञाकारिता, या दूसरा नम्रता और दीनता में जीवन जीना, और अपने राज्य और अपने स्वामी के प्रति भक्ति के साथ जीवन जीना। यही है एक दास का मतलब, एक दास का अर्थ है। तो यहाँ पे देखते हैं याकूब प्रभु के साथ हुआ कोई भी संसारिक रिश्ते के बारे में यही नहीं बताता है। इसी प्रकार जो संसारिक से ज्यादा हमें आत्मिक रिश्ता को महत्व देना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्पष्ट कहता है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। यहाँ पे आत्मिक बातों को पहला स्थान दिया है। जब मैं और आप इस संसार में जीवन जीते हैं, तो याकूब के जैसा हमें पहला स्थान जो है आत्मिक बातों को देना है, संसारिक बातों को नहीं देना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल सकता था कि वो मेरा भाई है, या मैं उसका भैया हूँ, ऐसा यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। संसारिक जो रिश्तेदारी है और कुछ भी बात उनके फैमिली मैटर हुआ होगा, उसको वो यहाँ पे नहीं लिखा है। सिर्फ ये लिखा है परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास, यहाँ पे लिखा है। मेरे प्यो, जब हम पहला पत्रस पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 आयत। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। 18 से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे याकूब जो है अपना पुराना स्वभाव या सांसारिक बातों के विषय में चर्चा नहीं कर रहा है। अपना जो विषय है आत्मिक बात, उसको पहला स्थान दे रहा है। इसलिए मेरे और आपका जो छुटकारा है वो प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। तो इसलिए हमारा जो संसारिक जो बात है या संसारिक रिश्तेदार है, उसको उसको थोड़ा साइड करके हमें आत्मिक बातों को हमें पहला स्थान देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने लोगों को प्रेम नहीं करना है, अपने लोगों को प्रेम करना है संसार में, क्योंकि इसका इसका जो है आज्ञा प्रभु ने दिया, लेकिन हमें पहला स्थान आत्मिक बातों को देना है। हर एक कार्यों में सबसे पहला हमें आत्मिक बातों को हमें जो है पहला स्थान देना है। पहला परमेश्वर, फिर माँ बाप, फिर हम, फिर हमारा परिवार, फिर हमारा समाज। इस प्रकार का हम बोल सकते हैं। सबसे पहला कौन? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, फिर हमारा माँ बाप, फिर हमारा परिवार, फिर हमारा सगा संबंधी, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन पहला स्थान किसको देना है? हर हमेशा हो तो परमेश्वर को देना है, हर हमेशा हो तो वचन को देना है। इस प्रकार हमें आत्मिक बातों को हमें पहला स्थान हमें देना चाहिए। फिर जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखाया है, याकूब पहला अध्याय में आइए, पहला अध्याय को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखाया है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। ये 12 गोत्र जो तितर बितर होके जो हुए हैं, उनके 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 लिए ये पत्री लिखा गया है। मेरे प्यो, जो प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसी समय भारी कलेश, भारी सता हुआ, और ये जो यहूदी भाई बहन है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसकी सेवा करते थे, इसराइल लोग, वो तितर बितर अलग अलग जगह में हो गए।
तो सबके पास वो जा जा के नहीं पहुंच सकता था। इसलिए याकूब ने इस पत्री को लिखा, ताकि ये जो है यहूदियों के लिए जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, और इसराइलियों के लिए जो है काम आ सके। इसलिए इस पत्री को परमेश्वर के अगुवाई में लिखा। और मैं और आप भी आत्मिक रीति से देखा जाए तो मैं और आप जो है इसराइली हैं आत्मिक रीति से। तो इसलिए पत्र मेरे और आपके लिए भी है। इस बात को जो है आप लोग अच्छे से समझ जाइए। फिर यहाँ पे दूसरा आयत में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो यहाँ पे एक परीक्षा के विषय में यहाँ पे बताया गया है। मसीह जीवन में नाना प्रकार के परीक्षा आएगा। मसीह जीवन एक कलेश का जीवन है, ऐसा याकूब ने बताया है और इधर उपयोग भी किया है। और फिर इस शब्द का जो जो अर्थ है, टेस्टिंग करना, मतलब है एक, इसका अर्थ है एक पक्षी पक्षी उसका बच्चों को उड़ाने के लिए कैसा जो है सिखाती है, और उसी प्रकार विश्वासियों के जीवन में भी परीक्षा आएगा। ये परीक्षा जो है परखने के लिए है। ये परीक्षा जो है परखने के लिए है कि हम योग्य हैं या नहीं हैं। तो एक पक्षी भी अपने जो है छोटे छोटे बच्चों को जब वो उड़ने लायक होता है तो उनको उड़ाने के लिए वो बार बार उठा के आसमान में ले जाते हैं और वहां से उसको नीचे गिरा देते हैं। फिर वो गिरता रहता है, और जब तक वो उड़ न सीखे तब तक उसको इसी प्रकार जो है उसको पकड़ के आसमान में ले जाते हैं और फिर उसको नीचे गिराते हैं ताकि वो उड़ सके। ये सब उकाब पक्षी, जो बड़े बड़े पक्षी हैं, वो इसी प्रकार अपने बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो उड़ सके। तो मेरे प्यो, मेरे और आपके भी जीवन में इसी प्रकार जो है कई बार हम मसीह जीवन जीते हैं तो एक परीक्षा आएगा, और परीक्षा सभी के जीवन में आएगा। तो मैं इसको इस परीक्षा के विषय में देखा जाए तो परीक्षा जो है 3 प्रकार के होते हैं। मैंने अपने नोट में तैयार किया है। तो एक तो प्रभु हमें परखने के लिए परीक्षा प्रभु जो है हमें परखने के लिए ऐसा करता है। जैसे कि हम जो है उत्पत्ति 22 अध्याय का 1 से 2 में पढ़ते हैं, तो वहां पे प्रभु उसको दुख देने के लिए परीक्षा नहीं किया अब्राहम को, या उसको परेशान करने के लिए परीक्षा नहीं किया, या उसको पाप में गिनने के लिए परीक्षा नहीं किया, लेकिन उसका उसका उसको परखने के लिए जो है अब्राहम को वहां पे उसके पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा कि वो मेरे प्रति विश्वास योग्य है या नहीं, या मेरे ऊपर भरोसा करता है या नहीं। जिस पुत्र का मैंने उसको आशीष दिया था, तो कहीं मेरे से ज्यादा वो अपने पुत्र को इम्पोर्टेंट कहीं ना देता हो बोल के वो आयुब को जो है सॉरी अब्राहम को परखता है। लेकिन अब्राहम जो है पास हो जाता है मेरे प्यो। और दूसरी जो परीक्षा है हम पढ़ते हैं, तो एक दो परीक्षा है दोष लगाने के लिए जो शैतान शैतान जो है लाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे एक्सोडस एक्सोडस को निर्गमन 17 का 2 पढ़ेंगे। निर्गमन 17 का 2। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद 17 का करके 2 में इस प्रकार कहने लिखा है। लगे। हाँ, पढ़िए। हमें पीने का पानी इसलिए दे। वे मूसा से इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। तो यहाँ पे दूसरा परीक्षा जो है, यहाँ पे स्पष्ट लोग जो है अपने पापों स्वयं जो है अपने जीवन में परीक्षा लाता है, और परमेश्वर का परीक्षा यहाँ पे करता है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पे विशेषकर 4 का 1 आयत पढ़ेंगे। 4 के 1 में मत्ती 4 का 1।
तो यहाँ पे देखते हैं, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इल्बिस से उसकी परीक्षा हो। किससे हो? आत्मा ले गया बोला है ना, ताकि उसका परीक्षा जो है इल्बिस से हो। मेरे प्यो, तो यहाँ पे एक दूसरा प्रकार के परीक्षा को देखते हैं। और जब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 का 16, पहला पत्रस 1 का 16 पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, यहाँ पे कहता है, क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, ताकि तुम भी पवित्र बनो। और जब हम मत्ती जो सुसमाचार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को 3 बार जो है पाप में गिराने के लिए वो अपना तरीका जो है अपनाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी क्या हो जाता है? पास हो जाता है। फिर हम जो है प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पढ़िए, मिल गया होगा तो। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। क्योंकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवित का मुकुट दूंगा। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पे 2 के 10 में जैसा भाई ने पढ़ा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। और प्राण देने तक विश्वास रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पे कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। फिर तीसरा जब हम पढ़ेंगे, तो एक व्यक्ति जो है अपने अभिलाषा के कारण परीक्षा में पढ़ता है। एक व्यक्ति जो है अपने अभिलाषा में पढ़ के परीक्षा में पढ़ता है। तो इसलिए मेरे प्यो, हमारे जीवन में 3 प्रकार से परीक्षा आता है। एक तो परमेश्वर की ओर से, एक तो शैतान की ओर से, और एक तो जो है अपने खुद के अभिलाषा के कारण आता है। तो इन तीनों बातों को मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर हमारा परीक्षा जो है हमें नुकसान करने के लिए नहीं करता है, बल्कि हमें परखता है कि हम किस प्रकार के विश्वास में है, कि हम विश्वास में स्थिर है या नहीं। लेकिन शैतान हमें बार बार हमें विश्वास में गिराने का कोशिश करता है, ताकि ये विश्वास में न बढ़े, ताकि ये पवित्रता में न बढ़े, ताकि ये आत्मिकता में न बढ़े, ताकि ये सामर्थ्य में न बढ़े, ताकि ये संगति में न बढ़े, बोल के शैतान जो है टांग खींचने का काम करता है। और तीसरा जो है, जैसे मैंने बताया कि ये जो है स्वयं लोग जो है अपने आप को परीक्षा में डालता है, वो अभिलाषा के कारण, ऐसा हम बोल सकते हैं। या अपने गलत स्वभाव के कारण परीक्षा में अपने आप को डालता है। इसलिए मैं प्यो, इन बातों को मुझे और को स्मरण रखना है कि हमारे जीवन में जो परीक्षा आ रहा है, जो परीक्षा हो रहा है, वो जो है उसका कारण क्या है? ये परमेश्वर की ओर से कहीं परमेश्वर हमारे विश्वास को परख कहीं नहीं रहा है, या ये शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार के जो है गलत बातों को या दुर्घटना को या किसी न किसी रीति से हमें विश्वास में कमजोर करने के लिए या विश्वास से भटकाने के लिए शैतान कहीं ला ना रहा है। इन बातों को जो है समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि तीसरा, मुझे और आपको जो है अभिलाषा में पढ़ के पाप में नहीं गिरना है। इसी याकूब के पत्री में पढ़ेंगे तो लिखाया है। तो इसलिए मेरे प्यो, हमें ये तीनों को तीन प्रकार के परीक्षा है, इसको मुझे और आपको समझना है कि अगर आप इस प्रकार के परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं तो आप समझिए। अगर परमेश्वर की ओर से है तो मेरे प्यो आपको विश्वास में स्थिर और मजबूत होने का आवश्यकता है। अगर ये शैतान की ओर से है तो आपको प्रार्थना में और वचन में
आपको आगे बढ़ना है और वचन के ही द्वारा जो है प्रार्थना और वचन के ही द्वारा जो है शैतान आपसे हार सकता है, आप शैतान से विजय पा सकते हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वचन ही के द्वारा जो है 3 बार उत्तर दिया और शैतान उसके पास से भाग गया। और तीसरा जो है हम अपने आप को किसी ना किसी गलत रीति से परीक्षा में ना डालें। जैसा कि मैं जैसे बता रहा हूँ, मुझे और आपको परमेश्वर ने विवेक दिया है और परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते हैं कि चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, अलग अलग प्रकार के जो बातों को मैं और आप जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जानबूझ के हम उन गलत कामों को करते हैं तो इसमें परमेश्वर का हाथ या शैतान का हाथ नहीं है। ये हम अपने अभिलाषा के द्वारा जो है हम पाप में गिर रहे हैं। इन बातों को जो है मुझे और आपको समझना है और इसीलिए अभिलाषा से मुझे और आपको बच के रहना है। और मैं तो समझता हूँ आप अपने अभिलाषा को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सोचने और समझने का शक्ति दिया है। लेकिन कई लोग जो है अपने अभिलाषा में पड़ के पाप में गिर जाता है। इसलिए यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तीसरा आयत तो लिखाया है, तीसरा आयत में याकूब 1 का 3 आयत पढ़ेंगे। पहले दो दो को पढ़े हैं तो दो के लास्ट सेंटेंस में कहता है फिर से पढ़ेंगे, हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। लिखा है, क्या लिखा है? आनंद की बात समझो। देखिए, अगर मेरे और आपके जीवन में प्रभु के नाम से अगर दुख सह रहे हैं, कलेश उठा रहे हैं, तो ये आनंद की बात है। क्यों? कि कम से कम मैं और आप प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, कम से कम मैं और आप प्रभु के लिए गाली सुन रहे हैं और मैं और आप कहीं ना कहीं मैं और आप जो है प्रभु के लिए मार खा रहे हैं। ये बहुत ही आनंद की बात है, ये अच्छी बात है। कम से कम हम इस योग्य तो ठहरे कि प्रभु के नाम से गाली सुन रहे हैं, प्रभु के नाम से हम दुख सह रहे हैं, प्रभु के नाम से हम मार खा रहे हैं। अभी भिलाई में जो है एक ज्योति शर्मा है, वो एक प्रभु के दास को जो है मारा, तो उसने अपना दूसरा गाल भी दे दिया, ले मार मार बोल के। तो एक अच्छी बात है, वो गलत काम करके वो दुख नहीं उठा रहा है, बल्कि प्रभु के काम को करके दुख उठा रहा है। तो एक आनंद की बात है। और जब हम पढ़ेंगे एक विषय, तो वहां पे जब हम पढ़ेंगे मेरे साथ निकालिए मत्ती धन्य वचन ऐसा है वहां पे मत्ती में, मेरे ख्याल से 4 या 5 अध्याय होगा, मेरे को स्मरण आ रहा है। तो हम पढ़ेंगे धन्य वचन मत्ती, हाँ, मत्ती 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखाया है 5 अध्याय के 10 में 10 और 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 10 और 11 12 आयत में पढ़ते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में वचन के अनुसार हम धन्य व्यक्ति हैं। ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें इस भारत देश में दिया है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख सहें, दुख उठाएं। इसलिए कहता है 10 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। देखिए, एक तो मैं और आप धन्य हैं और मैं और आप स्वर्ग के राज्य होंगे। यहाँ पे सबसे एक अच्छी विषय ये है कि मैं और आप धन्य व्यक्ति हैं और हम स्वर्ग के राज्य का वारिस होंगे। और 11 में कहता है, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा निंदा करते हैं। देखिए, कई बार हम जो है चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, कोई हमारा निंदा करता है। पहले मैं भी जब बाइबल स्कूल पढ़ रहा था तो मैं खेत जाता था, खेत में मैं काम किया करता था, तो लोग मेरे को भी चिढ़ाते थे, ये प्रभु यीशु मसीह वाला आ गया, हालेलुया, ऐसा बोल बोल के चिढ़ाते थे।
और ले प्रार्थना कर दे, पूरा 1 एकड़ खेत जो है जग जाए, ऐसा बोल के वो अपने अपने तरीके से लोग जो है मेरे को चिढ़ाते थे। कभी कभी दुख लगता था, लेकिन मेरे को अच्छा भी लगता था। कम से कम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है लोग मेरा ठट्ठा उड़ा रहे, कम से कम इस योग्य तो हूँ, ऐसा मैं सोचता था। इसलिए यहाँ पे 11 में कहता है, धन्य तुम हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा निंदा करे। आज छत्तीसगढ़ में विशेषकर प्रभु के लोगों का लोग जो है निंदा कर रहे हैं, नाना प्रकार से निंदा कर रहा है। तो इसमें मुझे और आपको आनंद की बात समझना है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ लोग हैं प्रभु के दृष्टि में? क्योंकि मैं और आप धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं, क्योंकि मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से निंदा सह रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो मैं और आप धन्य हैं। और जो यहाँ पे कहता है धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले, बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। देखिए, सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। वचन में लिखाया है तो जरूर ऐसा होगा, और हो भी रहा है। और यहाँ पे कहता है 12 में, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लिखा है क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है, बड़ा प्रतिफल है। वाकई में पर मेरे प्रियो, जब इस संसार में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख सहेंगे, कलेश उठाएंगे, सताए जाएंगे, लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे, झूठी आरोप लगाएंगे, तो हमें आनंद की बात समझना है ना। आनंद की बात कितना एक अच्छी बात है कि प्रभु मुझे और आपको इस योग्य समझा है कि हम उसके लिए दुख उठाएं, मार खाएं, है ना। एक आनंद की बात है। और ये परमेश्वर जो है हमें स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल देगा। और जैसा कि हम यहाँ पे पढ़े हैं प्रकाशित वाक्य 2:10 में, तो हमें जो है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे तो जीवन का मुकुट भी परमेश्वर देगा, एक प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा, है ना। बाइबल में पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के 5 मुकुट के विषय में बताया है। हम बाद में दूसरा दिन पढ़ेंगे। तो एक बड़ा प्रतिफल देगा, एक जीवन का मुकुट परमेश्वर मुझे और आपको देगा। जो भी हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, या प्रभु के लिए जी रहे हैं, या प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, या कलेश उठा रहे हैं, या निंदा सह रहे हैं, तो प्रभु इसका प्रतिफल मुझे और आपको देगा, वाकई में देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। और फिर हम लोग आते हैं याकूब 3 आयत में, तो यहाँ पे लिखाया है, यह यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे देख सकते हैं कि तुम्हारे परखे जाने से जो है धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, ये मसीह जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है धीरज धरना, जिसको बोल सकते हैं धैर्य, है ना। धीरज धरना बहुत जरूरी है। कभी भी मुझे और आपको जो है लापरवाही में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और हमें प्रार्थना के साथ जो है उस कलेश का सामना करते हुए वचन के अनुसार धीरज धरना है। और धीरज धरने वालों को परमेश्वर धन्य कहा है ना। जो धीरज धरते हैं उनको परमेश्वर क्या कहता है, धन्य है। इसलिए मैं और आप भी जब प्रभु के लिए धीरज धरते हैं, कलेश में, दुख में, संकट में, तो मैं और आप जो है एक धन्य व्यक्ति हैं। और धीरज से जो है बहुत सारे बातों को हम सीख सकते हैं। धीरज से आशा उत्पन्न होता है, धीरज से हम मजबूत बनते हैं, है ना। जिसे ईटा को आग में तपाता है ताकि वो क्या हो सके, मजबूत हो सके, है ना। और जब उसमें से आग से तप के वो निकलता है, तो वाकई में बहुत मजबूत होता है। और मेरे और आपके लिए एक जो है एक घर बनता है, ताकि हम उसमें आराम से रह सके। वो हवा से, वो पानी से, वो तूफान से, हर एक प्रकार के संकट से जो है, ये हमें ये जो आग से जो
आग के भट्ठे में से निकला हुआ ईटा है, वो हमें इस प्रकार का आराम देता है। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके भी जीवन में धीरज का होना बहुत जरूरी है, और धीरज धन्य वालों को परमेश्वर धन्य कहा है। इसलिए प्रभु सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आने वाले दिनों में हम 4 आयत से फिर पढ़ेंगे। हम अभी जो है याकूब 1 अध्याय का 1 से 3 आयत तक अध्ययन किए हैं, और आने वाले दिनों में हम 4 से आगे आगे वाले आयतों में अध्ययन करेंगे। प्रभु सहायता करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।